हमने इसके पहले वाले वीडियोस में सारी सब्सिडरी बुक्स की पोस्टिंग पढ़ ली थी कि कौन कौन सी बुक्स में से कैसे जर्नल से कैसे ट्रांसफर करना है, सब्सिडरी बुक से कैसे एंट्रीज को ट्रांसफर करना है। यहाँ पर हम अब देखेंगे कि सारी एंट्रीज पोस्ट होने के बाद में हमको लेजर में क्या करना है। तो देखिए, जनरली जो हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं वो अकाउंट्स को बैलेंस निकालने का जो तरीका है वो बड़ा सिंपल सा एक तरीका है कि आपको दोनों साइड का टोटल करना है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड का टोटल करना है। अगर वो टोटल इक्वल आ गया है, इसका मतलब ये है कि वो अकाउंट ऑलरेडी क्लोज्ड है। जैसे आपने राम से 10,000 के गुड्स खरीदे तो आपने लिख दिया होगा राम के अकाउंट में बाय परचेसेस। अब आपने उसको 9,500 में सेटल कर दिया, पैसा दे दिया और आपको डिस्काउंट मिल गया तो आपने लिख दिया होगा टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 9,500 और 500। तो दोनों साइड का टोटल कितना हो गया? 10,000 हो गया, यानी ये अकाउंट क्या है? क्लोज्ड है। जहां आपका टोटल डेबिट का और क्रेडिट का इक्वल नहीं आ रहा, वो जगह वहां पर आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगी अकाउंटिंग की। कैसे करेंगे बैलेंसिंग तो समझें। अगर आपका डेबिट का टोटल ज्यादा है, अगर आपने टोटल किया तो डेबिट का जो टोटल है वो ज्यादा है और क्रेडिट का टोटल जो है वो कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका मान लो 10,000 का डेबिट का टोटल आ रहा है और 9,500 आ रहा है क्रेडिट का टोटल। ये आपको रफ वर्क में करना है, ये ध्यान रखें, वहां पे नहीं लिखना है आपको। ये अपन बाद में लिखेंगे जब टोटल बराबर हो चुका होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जितना डिफरेंस दिख रहा है आपको, वो डिफरेंस कहाँ लिखना पड़ेगा? आपको क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा, है ना। और क्या नाम से लिखेंगे आप? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जैसा आपने कैश बुक में लिखा है सीडी, है ना। ये ध्यान रखें, क्लोजिंग बैलेंस में हमेशा सीडी होता है, ओपनिंग बैलेंस में बीडी होता है, ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है? सबसे पहला ये कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल आप रफ वर्क में करेंगे। जो भी डिफरेंस आपको दिख रहा है वो किधर लिखा जाएगा? जिधर कम है अमाउंट। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो बैलेंस किधर लिखेंगे आप? क्रेडिट में। ये 500 क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है? तो हम इसको कहेंगे डेबिट बैलेंस। क्यों? बैलेंस किधर लिखा जाएगा ये किससे डिसाइड होता है? कि किस साइड कम है अमाउंट। लेकिन उस बैलेंस को क्या कहा जाएगा वो किससे डिसाइड होता है? कि किधर का टोटल ज्यादा था। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा था तो वो बैलेंस कहलाएगा डेबिट टोटल, डेबिट बैलेंस। और अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा था अकाउंट का तो वो बैलेंस कहलाएगा डेबिट क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि ये डेबिट का टोटल ज्यादा था, क्रेडिट में लिखा है अमाउंट, लेकिन नाम क्या है? डेबिट बैलेंस। ठीक है, अगर मैंने अकाउंट बनाया होता और क्रेडिट का टोटल 500 था, डेबिट का टोटल 300 था, तो मेरे को 200 बैलेंस कहां लिखना पड़ता? डेबिट साइड। लेकिन इसका नाम क्या रहता? ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज्यादा था। ठीक है, तो एक इस तरीके से आपको चीजें याद रखना पड़ेंगी। उसके अलावा देखिए क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आपको पहले क्या करना है? सारे अकाउंट्स में सारी एंट्रीज पोस्ट करना है, सभी जगहों से, ओरिजिनल बुक्स में से, है ना। उसके बाद इनकी बैलेंसिंग। तो अब देखिए बैलेंसिंग कब की जाएगी ये बिजनेसमैन डिसाइड करता है। वो चाहे तो वीकली बैलेंस निकाले, वो चाहे तो मंथली निकाले, वो चाहे तो क्वार्टरली निकाले, हाफ ईयरली निकाले या साल के एंड में निकाले। बैलेंस कब निकालना है वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन साल के एंड में बैलेंस निकालना हर अकाउंट का क्या है? कंपलसरी है। हर साल के एंड में तो निकालना ही पड़ेगा। बाकी आप चाहो तो उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कर सकते हो कि 2 बार निकाला, 4 बार निकाला, 6 बार निकाला, लेकिन कम नहीं कर सकते कि एटलीस्ट एक बार साल के एंड में तो आपको बैलेंसेस कैलकुलेट करना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि किस अकाउंट का बैलेंस कैसा आएगा, तो आप ध्यान रखें, आपने ट्रायल बैलेंस का चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, है ना। आपने ये चीज पढ़ी हुई है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में आपने 3 टाइप के अकाउंट देखे थे ट्रेडिशनल अप्रोच में, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और मॉडर्न अप्रोच में आपने 5 टाइप के अकाउंट देखे थे, असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस। ठीक है, तो ये जो कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज के हिसाब से आपको याद रखना है। उनका जो प्लस वाला रूल था, इंक्रीज वाला, इंक्रीज होने पर असेट और एक्सपेंस या लॉस डेबिट होते हैं, और वहीं इनकम या रेवेन्यू, है ना, उसके अलावा लायबिलिटीज और कैपिटल, ये सब इंक्रीज होने पर क्रेडिट होते हैं। तो वही उनका बैलेंस का रूल बन जाएगा जो इंक्रीज का रूल है। ठीक है, तो हम यहाँ पहले किसका देख रहे हैं कि अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देखें तो रियल अकाउंट्स जो है उसमें तो सारी एसेट्स ही आती है, उसमें कोई लायबिलिटी आती ही नहीं। तो रियल अकाउंट्स का बैलेंस हमेशा कैसा मिलेगा आपको? डेबिट बैलेंस, यानी रियल अकाउंट्स
या असेट्स के अकाउंट्स का डेबिट का टोटल ज्यादा आएगा, क्रेडिट का कम आएगा। दूसरी चीज पर्सनल अकाउंट्स, तो पर्सनल अकाउंट्स में कुछ असेट्स भी हो सकती हैं, कुछ लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं। जितनी असेट्स हैं जैसे डेटर हो गया, बैंक अकाउंट, ये पर्सनल है तो ये क्या हो जाएंगे, डेबिट बैलेंस शो करेंगे। वहीं पर्सनल अकाउंट में लाइबिलिटीज और कैपिटल वो आपको क्रेडिट बैलेंस शो करेंगे, यानी उनका क्रेडिट का टोटल आपको ज्यादा दिखेगा, डेबिट का कम दिखेगा। अब आप ये बोलोगे सर आपने तीसरी कैटेगरी छोड़ दी, नॉमिनल अकाउंट, आपने इधर एक्सपेंस और लॉसेस, इनकम और गेन वो तो लिखे ही नहीं। वो क्यों नहीं लिखे, वो इंटेंशनली यहां पर मैंने नहीं लिखे हैं। दो चीजें मैंने छोड़ दी थी यहां पर, कौन सी, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच देखें तो नॉमिनल अकाउंट, और अगर हम देखें मॉडर्न अप्रोच तो रेवेन्यू और एक्सपेंस हमने छोड़ दिए थे इधर। क्यों, उसका रीजन ये है कि इनके बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते ही नहीं। नॉमिनल अकाउंट की मीनिंग ही ये होते हैं कि ऐसे अकाउंट्स जो इसी साल ओपन होंगे और इसी साल क्लोज हो जाएंगे, जिनको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता, वो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स में जनरली आते हैं इनकम, एक्सपेंस, लॉस, गेन, प्रॉफिट, ये सब चीजें आती हैं, रेवेन्यू वगैरह। ठीक है, तो यहां पर पहले तो ये देखें कि कौन सी कैटेगरी का बैलेंस कैसा रहेगा। एक्सपेंसेस, लॉसेस डेबिट बैलेंस शो करेंगे, यानी उनका डेबिट का टोटल ज्यादा रहेगा, क्रेडिट का टोटल कम रहेगा। रेवेन्यू, इनकम, गेन्स, इनका डेबिट का टोटल कम रहेगा, क्रेडिट का ज्यादा रहेगा। पहले तो ये चीज समझी। अब दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि इन अकाउंट्स को आपको ट्रांसफर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम साल के एंड में कुछ क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं जिसके बेस पर बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा। ठीक है, कि इस साल हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस, तो उस प्रोसेस में एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जिसका ऊपर का आधा हिस्सा लगभग ट्रेडिंग अकाउंट का होता है और बाकी का हिस्सा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर बुक्स में कई जगहों पे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा भी मिल सकता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा भी मिल सकता है। तो आप दोनों चीजों को कंसीडर करें, है ना, कि एक ही चीज है, एक ही अकाउंट के दो पार्ट हैं वो। तो आपको ये सारे नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंसेस को रूल्स के हिसाब से कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी इनको बैलेंस नहीं लिखना है आपको। हाँ, आप वीकली, मंथली, क्वार्टरली, कंटिन्यूअसली आप हर साल के बीच में बैलेंस निकालते रहते हो तो इनके भी निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साल के एंड में इनको टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी नहीं लिख सकते आप, इनको कंपल्सरीली आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा कहां पर, P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, क्लोजिंग एंट्रीज के थ्रू ये पूरे ट्रांसफर हो जाएंगे और उसके बेस पर फिर कैलकुलेट होगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये आपके फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंस ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, और एक चीज ये भी ध्यान रखें जितने भी अकाउंट्स आपने साल भर प्रिपेयर किए हैं उसमें से कौन से अकाउंट नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होने वाले हैं, असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल। अब आप बोलोगे कि कुछ अकाउंट्स तो एक्सपेंस के भी ट्रांसफर हो जाएंगे, सर एक्रूड इंटरेस्ट का क्या होगा। एक्रूड इंटरेस्ट इनकम है या असेट है, आप बताइए, है ना, क्या है, असेट है वो। क्यों असेट है, क्योंकि वो लेना बाकी है। अगर मिल चुका होता तो वो इनकम में काउंट हो जाता और वो ऑलरेडी इनकम में एक्चुअली काउंट हो चुका होगा। जितना एक्रूड है, जितना लेना बाकी रह गया है, वो अगले साल ट्रांसफर हो रहा है, यानी वो सब चीजें ट्रांसफर होंगी। कौन सी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम, ये सब ट्रांसफर होने वाले हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम है कुछ दूसरी चीजों में। कौन सी चीजों में, जो यहां पर इनकम और एक्सपेंस से रिलेट करते हैं, असेट या लायबिलिटी या कैपिटल नहीं है, वो चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी कहां पर, P&L अकाउंट में। जो चीजें असेट, लायबिलिटी या कैपिटल है वो सब नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होंगे, बैलेंस शीट में शो होंगे। आप ध्यान रखें, नॉमिनल अकाउंट्स कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बैलेंसिंग वाली सारी प्रोसेस हो गई। बैलेंसिंग करने के बाद में फिर हम लेजर का चैप्टर यही खत्म कर रहे हैं, है ना। न्यूमेरिकल्स में अगर कहीं आपको डाउट्स आते हैं
तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट में, है ना, कि हमको किसी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप बिल्कुल पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। और दूसरा ये कि लेजर के बाद हमारा जो चैप्टर आएगा दैट इज ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपका लेजर का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ना, कॉन्सेप्चुअल पार्ट कंप्लीट है, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख सकते हैं।